और दोस्तों बताओ, जनवरी महीना का ठंडा दिन कैसा बीत रहा है। यार कुछ भी कहो, जनवरी महीना का ठंडा ना बहुत निराला होता है। वैसा ज़्यादा ठंडा भी नहीं लगता, वैसा ज़्यादा स्वेटर सब भी पहनने का ज़रूरत नहीं है। तो यार तुम बताओ, तुम्हारे तरफ कितना ज़ोर से ठंडा है? थोड़ा थोड़ा कि बहुत ज़ोर से कि मीडियम साइज है? तो चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। भाई आज मैं एक तुम्हें ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक चैप्टर ख़त्म करने के बाद बताऊंगा। वो ट्रिक का प्रयोग करके तुम एग्ज़ाम में अपना पेपर जल्दी लिख सकते हो, है ना। तो चलो कल हम लोग क्या क्या देखे थे वो देख लेते हैं एक बार। डिस्टेंस देखे थे, डिस्प्लेसमेंट देखे थे, स्पीड देखे थे, वेलोसिटी देखे थे, एक्सेलरेशन भी देखे थे, और यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब सारा चीज़ देख लिए थे। याद है ना किसे किसे क्या क्या चीज़ कहते हैं? तो यूनिफॉर्म स्पीड भी होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है। यूनिफॉर्म स्पीड कैसे होता है? देखो यार, मान लो तुम एक गाड़ी पकड़े और उसे चलाना शुरू किए 50 का स्पीड से, और लगातार 50 का स्पीड लास्ट तक चलाए, यानी शुरू से लास्ट तक का स्पीड बिल्कुल सेम रहा, तो इसका मतलब तुम यूनिफॉर्म स्पीड में थे। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? भाई रास्ता में तुम कभी स्पीड जोड़ स्पीड कर लेते, कभी धीरे धीरे चलते, कभी 50 का स्पीड भी कर लेते, तो कभी 10 का स्पीड में भी रहते, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। एक्सेलरेशन का भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता है भाई। यार एक्सेलरेशन से तो पहले से ही परेशान थे, और ये नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म जोड़ दिया, ये तो जले में नमक पड़ गया। फिर भी भाई तुम समझ जाओगे, मैं समझाता हूँ ना। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। चलो इसे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, बहुत मस्त से समझा रहा हूँ दोस्त, ध्यान से सुनना। देखो, तुम अपना गाड़ी स्टार्ट की और चलना शुरू कर दिए। उस समय तुम 10 का स्पीड में थे। तुम अपना गाड़ी का एक्सेलेरेटर थोड़ा और ऐंठे, 2 सेकेंड बाद 12 का स्पीड में पहुँच गए, फिर और 2 सेकेंड बाद 14 का स्पीड में पहुँच गए, फिर 2 सेकेंड के बाद 16 का स्पीड में पहुँच गए। तो देखो भाई, हर 2 सेकेंड में 2 स्पीड बढ़ता है। जैसे कि 12 के बाद 2 स्पीड बढ़ा तो 14 हो गया। इसी तरह से हर स्पीड यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, इसीलिए इसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस बला का नाम है? भाई देखो, तुम गाड़ी स्टार्ट किए ना, 2 सेकेंड बाद 14 का स्पीड पहुंच गए, उसके बाद 2 सेकेंड हुआ तो 15 ही का स्पीड में हो, फिर और 2 सेकेंड के बाद 20 का स्पीड पहुँच गए। तो देखो यार, शुरू का 2 सेकेंड में 4 का स्पीड बढ़ा, फिर 2 सेकेंड बाद 1 का स्पीड बढ़ा, फिर 2 सेकेंड के बाद 5 का स्पीड बढ़ा। इसमें देखो स्पीड बढ़ने का रेट सेम नहीं है, तो इसीलिए इसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ में आ गया ना? भाई एक चीज़ याद रखना, मैं तुम्हें समझाने के लिए गाड़ी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तुम्हारा क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि एक टेबल के ऊपर से एक पत्थर गिराया गया, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा था, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। तो बताओ 20 सेकेंड के बाद उस पत्थर का स्पीड कितना होगा? ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भाई ये सब क्वेश्चन में अभी ध्यान मत दो। ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 फॉर्मूला मैं बताऊंगा। वो 3 फॉर्मूला से तुम्हारे जितने भी किताब का क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो तीनों फॉर्मूला को मैं बताऊंगा। अभी तो बस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानो, v माइनस यू बाई टी, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट जान लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग जाता है भाई। तो यार अब हम लोग जितना भी पढ़े हैं ना, सारा चीज़ को ग्राफ में बनाएंगे, है ना। तो मैं चलो अभी परमानेंट एक चार्ट बना लेता हूँ, उसके बाद उसी में सारा चीज़ को पढ़ेंगे। भाई देखो ना, सीधा लाइन बन ही नहीं रहा है। चलो इसे लाठी चार्ज करते हैं और फिर बनाते हैं। लाठी से भी सही नहीं बन रहा है चलो इसी से जैसे तैसे बना लेते हैं, तुम समझ जाओगे यार। लाठी चार्ज करने से जैसे तैसे तो सीधा बन ही गया है तो चलो, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। किधर डिस्टेंस रहता है, किधर टाइम रहता है, ये तो तुम जानते ही होगे। इधर वाले में डिस्टेंस, इधर वाले में टाइम रहता है। तो चलो मैं इसका सारा डाटा लिख लेता हूँ। तो दोस्तों देखो, ये सारा डाटा है। तो पहला चीज़ हम लोग क्या पढ़े थे? यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहे तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, हम लोग उसी को देखेंगे, है ना। तुम मान लो कि कोई गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में है, वो 1 सेकेंड में 1 मीटर ट्रेवल करता है। तो चलो दोनों को मिला देते हैं, और जिस पॉइंट में मिलेगा उस पॉइंट को
नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर 1 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर 1 मीटर, इसी तरह से करते करते 4 सेकेंड में 4 मीटर ट्रेवल कर दिया। तो चलो उस सारे पॉइंट को डार्क कर लेते हैं। तो इन सारे पॉइंट को आपस में स्केल के सहारे मिलाने से एक सीधा लाइन तैयार होता है। तो इसका मतलब तुम समझ सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि यूनिफॉर्म मोशन में है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा होगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो चलो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट पहला 1 सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल किया, नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल कर लिया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल किया, कुछ इस तरीके से। तो सारा पॉइंट को डार्क करने के बाद इसे आपस में स्केल से मिलाते हैं तो इसका ग्राफ सांप की तरह बनता है ऊपर नीचे तिरछा तिरछा बनता है। तो यार समझ सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ना यार हर समय ग्राफ टेढ़ा ही बनता है, ये हमेशा याद रखना। अब देखो कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। मान लो कोई बॉडी 2 मीटर में है, अब कितना भी टाइम बीत जाए, 5 सेकेंड हो जाए, 10 सेकेंड हो जाए, वो 2 मीटर में ही ना रहेगा दोस्त। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से सीधा। ध्यान देना ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना। और एक ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो भी मैं अभी बना के तुम्हें समझाता हूँ। देखो इसमें हम लोग ब्रूम ब्रूम वाला पढ़ेंगे मतलब कोई गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। ध्यान देना ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। मान लो कोई गाड़ी स्टार्ट हुआ और यूनिफॉर्म मोशन में है, 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड में है, तो 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी में पूरा रास्ता ट्रेवल किया, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखो यार 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है। तो पहला 1 सेकेंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड में ही रहेगा, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड का ही स्पीड में रहेगा, नेक्स्ट पूरा हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड का ही स्पीड में रहेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। भाई अपना सिर्फ दिमाग लगाना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरीके से ग्राफ बनेगा। बस अपना दिमाग का ही काम है दोस्त, बाकी तो तुम्हारे हाथ में है तो चलो अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसा ग्राफ बनेगा। तो चलो गाड़ी का ड्राइवर कुछ नौसिखिया है, कभी वो गाड़ी का स्पीड बहुत स्पीड कर देता है तो कभी बहुत कम कर देता है, तो कभी तो धीरे धीरे करते करते पूरा रोक ही देता है। तो उसका ग्राफ कुछ ऊपर नीचे जैसा बनेगा, और जब रोक देगा तो ग्राफ नीचे आ जाएगा, समझे और भाई अब हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन के बारे में। यार ये बहुत मज़ेदार है, टेंशन मत लेना, बस मज़े से पढ़ते रहना। देखो कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन में है, इसका मतलब क्या होता है कि हर 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड का स्पीड। अगर हम इन सारे पॉइंट को मिला देते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन का पहचान है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में किस तरीके से बनेगा। देखो भाई मान लो कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड में एक्सेलरेट किया, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेट किया, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड का स्पीड में एक्सेलरेट किया, कम ज़्यादा इस तरीके से। तो इसका ग्राफ तो तिरछा बनेगा। भाई ध्यान दो, हर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ तिरछा ही बनता है। तो भाई सारा ग्राफ तो पढ़ लिए, अब और एक ग्राफ बाकी है, वो है रिटार्डेशन का ग्राफ। तो चलो देखते हैं रिटार्डेशन का ग्राफ कैसे बनेगा। मान लो तुम गाड़ी में थे और ब्रेक मारे, ऐसा ब्रेक मारे कि 1 सेकेंड में सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड कम होगा, फिर और 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड कम होगा, फिर और इससे 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड कम होगा। मान लो तुम 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में थे, तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड कम हुआ, यानी 4 मीटर पर सेकेंड, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड कम हुआ, फिर और नेक्स्ट 1 सेकेंड में पूरा रुक गया। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। और इसमें एक चीज़ जो कि हमेशा ध्यान देना है वो ये है, देखो यार जितने भी पॉइंट को तुम आपस में मिलाओगे ना, वो सारे पॉइंट का डिस्टेंस एक दूसरे से इक्वल होगा। जैसे कि
इस ग्राफ में इक्वल है। तो भाई नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ देखोगे ना, उस समय तुम्हें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलो एक बार नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ बना ही लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा। मान लो कोई गाड़ी चल रहा है, उसमें ब्रेक लगा, पहला 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड कम हुआ, फिर 1 मीटर पर सेकेंड, फिर 3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो गाड़ी था 6 मीटर पर सेकेंड में, फिर 2 मीटर पर सेकेंड कम हुआ तो 4 मीटर पर सेकेंड में आ गया, फिर 1 मीटर कम हुआ तो 3 मीटर पर सेकेंड में आ गया, फिर सीधा रुक गया। तो देखो यार, यहाँ मैंने जितने भी पॉइंट मिलाया है ना, ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इक्वल नहीं है, कुछ बड़ा है तो कुछ छोटा है। लेकिन तुम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में क्या देखे थे, हर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इक्वल था। ये फर्क होता है। तो भाई अब हम उतर जाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है भाई, यार ये तुम्हारे काम का भी है। तो चलो इसे मैं प्रूफ तो नहीं करूँगा, लेकिन इन तीनों इक्वेशन को बता देता हूँ। प्रूफ वाला मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये तीनों इक्वेशन इस तरीके से है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो भाई इसे प्रूफ करना ज़रूरी है, इसलिए मैं इसे कॉपी में प्रूफ करके वीडियो डाल दूंगा, तुम उसे देख लेना। ये तीनों इक्वेशन में से एक आध इक्वेशन प्रूफ करने के लिए एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो यार अब हम लोग आ जाते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जो कि है हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। भाई वीडियो का अब द एंड होने वाला है, टेंशन मत लो, बस लास्ट तक देखो। यार अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है तो उसे सर्कुलर मोशन कहा जाता है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट शुरू से लेकर लास्ट तक यूनिफॉर्मली एक ही स्पीड से ट्रेवल करता है, उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। जैसे कि कोई आदमी ही है जो कि सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, उसका स्पीड है, भाई ध्यान देना मैं अभी वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्पीड बोल रहा हूँ। क्योंकि यार वेलोसिटी तो हर पॉइंट पर चेंज होगा। कैसे? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो इस तरीके से, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसी को तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसीलिए मैं अभी स्पीड बोल रहा हूँ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से पूरा सर्कुलर मोशन का चक्कर लगा देता है तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहा जाता है। भाई तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ, देखो यार कोई भी क्वेश्चन यदि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है ना, और उसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो उसे बस 5/18 से गुना कर देना, बस वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर में है, तो उसे 50 × 5/18 कर दो, वो मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। तो चलो यार आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। भाई वो प्रूफ वाली वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लेना, और आज जो मैं पढ़ाया इसका नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे देख लेना, साथ में लिख भी लेना। और भाई एग्ज़ाम लिखने से पहले ना तुम्हारा चैप्टर में रिवीजन वाला पॉइंट दिया हुआ है ना, उसे ज़रूर से पढ़ लेना। तो चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।